बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। कहता है वहाँ पे जहाँ पे झंडा लगा हुआ है वहाँ पे हमारे पास एक एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, ज़मीन की सतह से 4 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग, 40 मीटर दूर लगा हुआ है। फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज़ 60 डिग्री, जो कि उसका एंगल था, एंगल ऑफ एलिवेशन वो हमारे पास 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। हम लोगों ने उस पोस्ट पे जहाँ पे झंडा लगा हुआ था उसकी हाइट मालूम करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। देखिए ज़रा, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं? द एंगल बिटवीन द हॉरिजेंटल लाइन ए डी आई लेवल एंड द लाइन फ्रॉम द पॉइंट आई ए टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग बी इज़ कॉल्ड एन एंगल ऑफ एलिवेशन। देखें, द एंगल बिटवीन द हॉरिजेंटल लाइन किस किस के दरमियान, ए और डी के दरमियान। अभी नीचे वाले पार्ट को नहीं, सिर्फ ऊपर वाले को देखें। ए से लेके डी तक आई लेवल, आई के सामने सतह पर, एंड अ लाइन, एक लाइन फ्रॉम द आई ए टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग ऊपर की तरफ। जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, टॉप ऑफ बिल्डिंग यानी बिल्डिंग के ऊपर की तरफ इज कॉल्ड एन एलिवेशन। यहाँ पे हमारे पास कहता है एक टॉप आई से लेके, ए से लेके डी तक आई लेवल के सामने, और ए से लेके बी तक टॉप ऑफ बिल्डिंग की तरफ, वो हमारे पास एक एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं? द एंगल बिटवीन हॉरिजेंटल लाइन ए एंड डी, वही लाइन ए और डी के दरमियान, एंड द लाइन फ्रॉम द आई ए टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग, नीचे की तरफ यानी डाउन वर्ड, वो क्या था हमारे पास, अप, ऊपर की तरफ, और टॉप ऑफ बिल्डिंग, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, फुट ऑफ बिल्डिंग। आई से लेके फुट यानी बिल्डिंग के नीचे की तरफ देखना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ एरो शो किया जा रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी नीचे की तरफ एंगल शो किया जा रहा है, नीचे की तरफ। ये हमारे पास क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही बताया गया था कि हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द फ्लैग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड लेवल 40 मीटर, जो कि उसका ज़मीन की सतह से 40 मीटर, फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज़ 60 डिग्री, ऊपर की तरफ पोस्ट। ठीक है, वो हमारे पास एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट, हम लोगों ने उस पोस्ट की हाइट को मालूम करना है। तो डायग्राम को देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक एंगल बनाया, वही ट्रायंगल हम लोगों ने बनाई ए बी सी, और यहाँ पे हमारे पास एक हाई पोस्ट पे एक फ्लैग लगा हुआ था, झंडा लगा हुआ था। ठीक है, जिसको हम लोगों ने हाइट मालूम करनी है। तो हाइट हमारे पास झंडे की हाइट ये होगी, जिसको हम लोग एक्स के साथ डिनोट करेंगे। और जो ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट थी वो कितनी थी, 4 मीटर अवे फ्रॉम, दूर पड़ा हुआ था। और ये जो हम लोगों ने हाई परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग हाइपोटेनियस के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखें हाइट उसकी हम लोगों ने एक्स हाइट को मालूम करना था, एक्स के साथ हम लोगों ने डिनोट कर लिया। बेस उसकी क्या थी, 40 मीटर, एंगल कितना था, 60 डिग्री, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल अवे फ्रॉम द पॉइंट पोस्ट, जो कि हमारे पास 40 मीटर था। हाइट ऑफ द पोस्ट, हम लोगों ने उस पोस्ट की क्या मालूम करनी थी, हाइट मालूम करनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशो की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने 3 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो देखिए, साइन थीटा हम लोगों ने वो फार्मूला लेना है जहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर एंड बेस की बात की जाए। तो बेस एंड परपेंडिकुलर की कहाँ पे बात की गई है, देखें यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की ये भी फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास बेस और हाइपोटेनियस ये भी फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर और बेस की बात की जा रही है ना। तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स, एंड बेस की वैल्यू क्या थी, 40। तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेटर के मुताबिक भी कर सकते हैं या वो टेबल के मुताबिक, मैंने टेबल के मुताबिक किया। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू क्या थी, √3 इज इक्वल टू एक्स ओवर 40, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड, जब दूसरी साइड पे जाए फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 40 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू, ये इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स को किसके साथ किया, 1 के साथ। तो 40 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1
1.732 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 40 को 1.32 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा 69.28 मीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने किसको मालूम करना था, हाइट को ही मालूम करना था, जो कि हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ गई है 69.28, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहता है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहा जाता है, जिसकी दो साइड हमारे पास इक्वल होती है, हैज़ अ वर्टिकल एंगल। कहते हैं उनके जो सेंटर में लाइन लगाई जाएगी, वर्टिकल लाइन जो हमारे पास वो 120 डिग्री की होगी, एंड आ बेस जो उन्होंने साफ साफ बता दिया, जो कि हमारे पास उसकी बेस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर अलॉन्ग। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को उसकी हम लोगों ने लंबाई मालूम करनी, एल्टीट्यूड को आप लोग हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। आइए ज़रा सोल्यूशन की तरफ, डायग्राम की तरफ देखें। कहते हैं यहाँ पे हम लोगों ने एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाई है, जिसके दो पार्ट्स ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम लोगों ने एक वर्टिकल लाइन सेंटर में लगाई, हम लोगों ने इसको ए बी सी और डी का नेम दिया, यानी हमारे पास एक पार्ट इसका ये वाला बन गया और दूसरा पार्ट हमारे पास ये वाला बन गया, जिसकी दोनों दो साइड्स हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल का नेम देते हैं, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे बताया था कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका एंगल हमारे पास जो होगा वो टोटल डायग्राम का 120 डिग्री होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें दो पार्ट्स हैं, तो 120 को कितने डिवाइड्स में तकसीम किया जाएगा, 2 पे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 0 का 0 आ गया। तो यानी एक पार्ट का एंगल हमारे पास कितना बनेगा 60 डिग्री, दूसरे का भी कितना बनेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री हमारे पास कितना बन जाता है 120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम लोग एक पार्ट को देखें तो हमारे पास ये वाली लाइन और ये वाली बेस और परपेंडिकुलर आपस में मिलके एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। अब उन्होंने बात किसकी की थी, कहते हैं जो आप लोगों के पास है वर्टिकल लाइन में 120 डिग्री का एंगल दिया था, हम लोगों ने उसको 2 में डिवाइड किया। क्यों 2 में डिवाइड किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहे थे दो पार्ट में, जिसके दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसको 2 पे डिवाइड। अब यहाँ पे देखें हमारे पास उन्होंने बेस टोटल की कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो जारी बात है यहाँ पे भी हमारे पास दो साइड थी, जिसको हम लोग 10 को भी 2 पे डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आंसर क्या बन जाता है 5 सेंटीमीटर। तो एक 5 सेंटीमीटर यहाँ पे और एक 5 सेंटीमीटर यहाँ पे बनेगा, एक 60 डिग्री का यहाँ पे और एक 60 डिग्री यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इस साइड को देखूँ, सिंगल पार्ट इस वाली साइड को देखूँ, तो यहाँ पे हमारे पास बेस कितनी है 5 सेंटीमीटर, एटीट्यूड यानी हाइट हम लोगों ने मालूम करनी थी, ये एक्स के साथ हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, डिनोट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक एंगल कितना दिया गया है 60 डिग्री का, दो एंगल हमारे पास गिवन है, थर्ड वाला एंगल हम लोगों ने मालूम करना है और उसके बाद हम लोगों ने एटीट्यूड यानी हाइट को मालूम करना है। इन राइट ट्राइंगल ए सी डी, इस साइड वाली डायग्राम को लेते हैं, इस साइड वाली ए सी और डी को हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मेजर एंगल इसका एंगल हम लोगों ने अभी मालूम करना है, कैसे, क्योंकि हमें दो साइड का एंगल दिया गया है, हम लोगों ने थर्ड वाली साइड का एंगल मालूम करना है। तो थर्ड वाली साइड का एंगल मालूम करने के लिए हम लोग 180 का एंगल होता है, 180 माइनस दो जो एंगल दिए जाएंगे उसमें से 180 को माइनस करेंगे, यानी 180 माइनस ये कितना था 90 माइनस 60 डिग्री, तो 180 में से 90 निकाल दिए तो 90 में से 60 निकाल दिए तो मेजर एंगल ए कितना बन जाता है हमारे पास 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा 30 डिग्री, यानी तीनों एंगल, एक एंगल 90 का, दूसरा एंगल 60 का, तीसरा एंगल हमारे पास 30 का बनेगा, ठीक है। अब देखें एंगल तो हमारे पास एंगल थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया है 30 डिग्री के। अब हम लोगों ने कौन सा फार्मूला लगाना है, जहाँ पे हमारे पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी है जिसकी वजह से हमारे पास ये फार्मूला एक्स को हल किया जाएगा। देखें अगर देखा जाए तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे बेस खुद बताई थी, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है, यानी हम लोगों ने परपेंडिकुलर को मालूम करना है बेस, यानी अगर आप लोग tan वाला फार्मूला देखें तो वो हमारे पास क्या था b ओवर b, p क्या था x, b क्या था 5, तो यहाँ पे p की जगह पे हम लोगों ने क्या लगाया x, b की जगह पे क्या लगाया 5, tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30 डिग्री,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x को मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो उसके बाद हम लोगों ने tan 30 को मल्टीप्लाई 5 के साथ। कैलकुलेटर के मुताबिक भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग टेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने टेबल के मुताबिक है 1/√3 मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 ओवर √3 5 ओवर √3 की वैल्यू फाइंड की तो 1.7320 आ गया, और √3 की वैल्यू क्या थी 1.7320 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा 2.886। राउंड ऑफ करने से आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा 2.89 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आर ट्री इज 72 मीटर हाई। एक दरख्त 72 मीटर हाई लंबा है, हाई बुलंद है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को हम लोगों ने मालूम करना, साफ साफ उन्होंने बता दिया कि हम लोगों ने यहाँ पे एंगल यानी थीटा को मालूम करना है, ठीक है। ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। कहते जो उसकी हमारे पास बेस दी गई है वो हमारे पास ग्राउंड लेवल से कितनी दूर है, 100 मीटर दूर है। आइए ज़रा सोल्यूशन की तरफ। कहता हाइट ऑफ ट्री यानी उस दरख्त की लंबाई कितनी है 72 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों ने मालूम करना है। डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री और टू ग्राउंड लेवल पॉइंट, जो कि हमारे पास ग्राउंड से उसका फासला कितना था ट्री का 100 मीटर, यानी परपेंडिकुलर हाइट उसकी दी गई है 72, बेस यानी ग्राउंड लेवल से उसका फासला कितना था 100 मीटर, जिसको हम लोगों ने बेस कहा, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बी इज इक्वल टू हम लोगों ने मालूम करना था। थीटा यहाँ पे किसकी बात की गई थी, थीटा की, ठीक है। अब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखे, वो हमारे पास क्या थे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ओवर एच, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने वो फार्मूला देखना जहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की बात की जाए। तो थर्ड वाला पार्ट देखें, यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की बात की गई है, तो हम लोग थर्ड वाला फार्मूला लगाएंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर 72, बेस की वैल्यू क्या थी 100, 72 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.72 आ गया। ये क्या बन जाएगा टेन थीटा। थीटा को हम लोगों ने मालूम करना था। यहाँ पे ये क्या हो रहा था प्लस का, जब इस साइड पे आएगा तो फिर कैसे हो जाएगा इन्वर्स का। अच्छा देखिए ये इन्वर्स का कैसे होता है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो थीटा यहाँ पे रहने दें तो 72 ओवर 10 मल्टीप्लाई 100 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 10 किस मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इस साइड पे आए फिर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे 10 नीचे किसका था प्लस का, जब ऊपर जाएगा तो फिर ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो इस वजह से 10 इनवर्स 72 ओवर कितना बन जाता है हमारे पास 100 बन जाता है, ठीक है। तो 72 ओवर 100 कितना बन जाएगा 0.72। 10 इनवर्स आप लोग कैलकुलेट करें तो 35.75 डिग्री इसका क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है लेडर कहा जाता है सीढ़ी को, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कहता है एक सीढ़ी के साथ जो कि हमारे पास एंगल बनेगा वो 60 डिग्री है, विद द ग्राउंड एंड रीच एट हाइट ऑफ 10 मीटर, जो कि उसकी हाइट है वो 10 मीटर है। अलॉन्ग द वॉल, दीवार के साथ जो उसकी हाइट है वो 10 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर की हम लोगों ने सीढ़ी की लंबाई को मालूम करना है। सोल्यूशन की तरफ देखें, एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, हाइट ऑफ वॉल जो कि हमारे पास दीवार की हाइट थी वो 10 मीटर है। लेंथ ऑफ द लेडर, सीढ़ी की हम लोगों ने लंबाई को मालूम करना है, जो कि हमारे पास थीटा एंगल दिया गया है 60 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, जहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हमारे पास किसका परपेंडिकुलर और ये हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूस। तो हम लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का बात की जाएगी वो वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले किसकी बात की जा रही है साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर 8 की। तो परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास 10, हाइपोटेन्यूस एल के साथ हम लोगों ने हाइपोटेन्यूस को मालूम करना था। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी 60 डिग्री। कैलकुलेटर के मुताबिक भी कर सकते हैं और उसका आप लोग टेबल के मुताबिक भी कर सकते हैं। मैंने टेबल के मुताबिक किया है, आप लोग कैलकुलेटर के मुताबिक भी करके देख सकते हैं, ठीक है। साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू 10 ओवर एल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो √3 मल्टीप्लाई एल इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2, 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 20। तो यहाँ पे √3 क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, जब इस साइड पे आएगा फिर क्या हो जाएगा डिवाइड 20 ओवर
√3, 20/√3 की वैल्यू क्या बन जाती है 1.73, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आप लोगों के पास क्या आ गया L इज़ इक्वल टू 11.56 मीटर। इसकी लेंथ ही हम लोगों ने मालूम करनी थी जिसको हम लोगों ने L के साथ डिनोट किया था, तो L की वैल्यू क्या आ गया 11.56 मीटर आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहता है अ लाइट हाउस टावर, एक लाइट हाउस टावर है, इज़ 50 मीटर, 150 मीटर है हाई उसकी बुलंदियाँ, फ्रॉम द सी लेवल समंदर से, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे हम लोगों ने पीछे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज़ 60 डिग्री। कहता है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, हम लोगों ने इनके दरमियान फासला मालूम करना है, किस किस के दरमियान, शिप के दरमियान एंड द टावर, जो कि हम लोगों ने टावर लगाया था उन दोनों के दरमियान हम लोगों ने डिस्टेंस मालूम करना है। डायग्राम सबसे आप लोग पहले बनानी है। हाइट कितनी दी गई थी हमारे पास टावर की, यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, ठीक है, रोशनी के लिए हमारे पास यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है। एंगल कितना दिया गया है हमारे पास, डिस्टेंस हम लोगों ने मालूम करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी नीचे की तरफ। तो टावर से जब हम लोग इस साइड से देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे आई लगी हुई है, ठीक है, एक आई नज़र आ रही है हमें। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये पढ़ा था कि जब हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी टॉप से डून की तरफ देखेंगे, यहाँ पे एक लाइट लगी है, लाइट से नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारे पास ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, समझ आइए। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की थी। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन हो, डिप्रेशन होगा, तो फिर हमारे पास यहाँ से यहाँ की तरफ एंगल बनेगा, यानी 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना है, यानी इस साइड से इस साइड की तरफ हमारे पास एक एंगल बना है 60 डिग्री का। डिस्टेंस हमारे पास क्या थे, डिस्टेंस हम लोग बेस के साथ डिनोट करेंगे, तो डिस्टेंस आप लोग एक्स भी कर सकते हैं या डिस्टेंस डी के साथ भी कर सकते हैं। हाइट हमारे पास क्या थी 150 मीटर दी गई थी, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखना है सबसे पहले हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की बात की जाए। तो tan में हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की बात की जाती है। परपेंडिकुलर क्या थी 150 ओवर बेस की वैल्यू क्या थी d, जिसको हम लोगों ने मालूम करना था। थीटा एंगल कितना दिया गया था हमारे पास 60 डिग्री का। तो tan 60 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर के मुताबिक भी कर सकते हैं या टेबल के मुताबिक भी कर सकते हैं, √13 इज इक्वल टू 150 ओवर d, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 150 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, √3 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 1, √3 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू 150 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा 150, डी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या आ रहा था मल्टीप्लाई, जब इस साइड पे जाएगा फिर क्या हो जाएगा डिवाइड, √3 को किया कैलकुलेटर पे तो 1.73, 150 को 1.73 से डिवाइड किया तो आप लोगों के पास डी की वैल्यू यानी डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी 86.71 मीटर आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में इंशाल्लाह करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वाली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मिलते हैं।